हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक हमारे पास बेसिकली एक बॉय है और वो बॉय का मास दिया हुआ है एम, राइट। और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लैंक है, उस प्लैंक का मास दिया हुआ है एम और लेंथ है एल, राइट। और वो प्लैंक रखा हुआ है बेसिकली स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बॉय टू रीचेज द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक तो व्हेन बॉय टू रीचेज द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, राइट। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर एक्स डायरेक्शन में, तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, एसीएम 0 है, मतलब कि वीसीएम कांस्टेंट है। और वीसीएम इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि वीसीएम आपके पास क्या है, 0 कांस्टेंट है। मतलब कि आपके पास क्या है, एक्सीएम बराबर कांस्टेंट है। मतलब कि आपके पास क्या है बेसिकली ये तो डेल्टा एक्सीएम बराबर आपके पास 0 है, राइट। आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास क्या है बेसिकली ये तो डेल्टा एक्सीएम बराबर 0 है। मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। अगेन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो x डायरेक्शन में आपके पास क्या है बेसिकली एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है। मतलब कि एसीएम बराबर 0 है तो वीसीएम बराबर कांस्टेंट है। और वीसीएम इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि वीसीएम आपके पास क्या है बेसिकली तो 0 कांस्टेंट है। मतलब कि एक्सीएम बराबर आपके पास बेसिकली तो क्या है कांस्टेंट है। मतलब कि डेल्टा एक्सीएम बराबर 0 है, मतलब कि m1 इंटू डेल्टा x1 और प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0 है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो चूंकि हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बॉय रीचेज द अदर एंड ऑफ द मतलब प्लैंक। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बॉय रीचेज द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। तो हमने बॉय का डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x इन राइट डायरेक्शन टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट मान लिया है x माइनस एल इन राइट डायरेक्शन इन द ग्राउंड फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर बॉय का x है बेसिकली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और प्लैंक का x माइनस एल है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब कि बॉय जो है वो प्लैंक पर, एल लेंथ वो बेसिकली ये डायरेक्शन में चल गया है, मतलब कि अदर एंड पर आ गया है, सिंपल। तो हम लोग लगा देंगे m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0। हम लोग लगा देंगे तो क्या लगा देंगे m1 इंटू डेल्टा x1 और प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। तो mx और प्लस m इंटू x माइनस एल बराबर 0। तो x बराबर आ गया है ml बाई m प्लस m और x माइनस एल बराबर आ गया है माइनस ml बाई m प्लस m। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पर लगा दिया है बेसिकली क्या लगा दिया है mx और प्लस m इंटू x माइनस एल बराबर 0। तो x बराबर आ गया है ml बाई m प्लस m और x माइनस एल बराबर आ गया है बेसिकली माइनस ml बाई m प्लस m। मतलब कि बॉय चल रहा है ml बाई m प्लस m बेसिकली इस डायरेक्शन में, और प्लैंक चल रहा है ml बाई m प्लस m इस डायरेक्शन में। आपके पास जो बॉय है वो चल रहा है ml बाई m प्लस m इस डायरेक्शन में, और आपके पास जो प्लैंक है वो चल रहा है ml बाई m प्लस m इस डायरेक्शन में। ठीक है सर, इजी। आई गेस ये सवाल इजी है क्योंकि इसमें बस आपको ध्यान देना है कि एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा ना सर, तो आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, एसीएम बराबर 0 है, वीसीएम बराबर है आपके पास कांस्टेंट है, और वीसीएम इनिशियल बराबर आपके पास 0 है। मतलब कि वीसीएम बराबर आपके पास क्या है, 0 कांस्टेंट है। मतलब कि एक्सीएम बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्सीएम बराबर 0 है। मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है आपके पास। तो साइंस स्ट्रीम का ध्यान रखिए और एंजॉय द फिजिक्स, एंजॉय योर लाइफ। टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।